खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। हम अपने YouTube चैनल में आप सबों को वेलकम कहते हैं और आप जानते हैं कि जब हम बाइबल मुक़द्दस के छठे बाब को पढ़ते हैं तो उसमें हम सीखते हैं कि काइन के हाथों अपने भाई हाबिल का कत्ल दुनिया में बुराई का शुरू था। अगरचे लोग हर तरह की खूबसूरत और कारआमद चीज़ें ईजाद करने और बनाने लगे थे, मगर उन्होंने खुदा की नाफरमानी करने और एक दूसरे को दुख देने और तकलीफ़ पहुंचाने के भी बहुत से तरीके बना लिए थे। खुदा जानता था कि मैं जो कुछ भी करूं, ये लोग नेक बनने और मुझसे मोहब्बत रखने की तरफ नहीं फिरेंगे। वो तो मेरी बात भी नहीं सुनेंगे। सब चीज़ें नहायत ख़राब हो रही थीं, लेकिन अब उनका सफाया किए बगैर चारा भी नहीं था। सब कुछ नए सिरे से शुरू करना ज़रूरी था। मगर खुदा को एक आदमी ऐसा मिल गया जो उससे मोहब्बत रखता और उसके हुक्म पर चलता था और वही काम करता जो उसके ख़ानदान और इर्द गिर्द के सारे लोगों के लिए दुरुस्त और अच्छा होता। उस आदमी का आप जानते हैं नाम क्या था? उस आदमी का नाम था नूह। एक दिन खुदा ने नूह को बताया कि मैं क्या करने का इरादा रखता हूँ। खुदा ने कहा, ज़रूर है कि मैं सारी बुराई का ख़ात्मा कर दूँ। इंसानों ने अपने बुरे और ज़ालिमाना कामों से मेरी दुनिया को ख़राब कर दिया है। मैं सैलाब भेजूँगा जो सब कुछ बर्बाद और तबाह कर देगा, लेकिन तू और तेरा ख़ानदान बचे रहेंगे। तुम एक बड़ी सारी कश्ती बनाओ। खुदा ने नूह को कश्ती का खाका और नमूना दिया और कश्ती की लंबाई और चौड़ाई का नाप बताया ताकि वो सैलाब से बच जाएं। और वो जो भेजने को था, ये कश्ती बड़ी मजबूत लकड़ी से बनाई जानी थी और उसके ऊपर राल लगाई जानी थी ताकि पानी अंदर ना आ सके। ज़रूरी था कि कश्ती इतनी बड़ी हो कि उसमें नूह, उसकी बीवी, उसके 3 बेटे और उसकी बीवियां रह सकें। इसके अलावा खुदा ने नूह से कहा, कश्ती में हर किस्म के जानदारों के जोड़ों के लिए जंगले और बाड़े बनाना ताकि हर किस्म के छुपाए परिंदे, रेंगने वाले जानवर और दूसरे जानवरों का एक एक जोड़ा सैलाब से बच जाए। नूह ने खुदा का हुक्म माना और सारा काम किया। इतनी बड़ी कश्ती बनाने के लिए सारा सामान जमा करने में बहुत सारा वक्त लगा। नूह के गिरदोनवा में बसने वाले लोग और आने जाने वाले लोग नूह का मजाक उड़ाते थे कि नूह कौन से काम में मसरूफ़ रहता है, लेकिन नूह सबको खबरदार करता था कि बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। वो उन्हें नसीहत करता कि अपने बुरे कामों से बाज आओ और खुदा के हुक्मों पर अमल करो, लेकिन कोई भी शख्स नूह की बातों की परवाह नहीं करता था। एक लंबा अरसा लगा कि नूह ने कश्ती को बनाया, साथ साथ वो लोगों को कायल करता रहा, लोगों को सच्चाई की और तौबा की तालीम देता रहा। एक दिन ऐसा आया कि हथौड़ी की टक टक बंद हो गई। नूह की कश्ती मुकम्मल हो गई, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी था। कश्ती के सारे सवारों, इंसानों और हैवानों के लिए खुराक जमा करना और तैयार करना थी। फिर जानवरों को जमा करना था। नूह का ख़ानदान भी इसी तरह मेहनत से काम करता था। आखिरकार तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई। खुदा ने कहा, अब कश्ती में दाखिल होने का वक्त आ गया है। नूह, तुम और तुम्हारे ख़ानदान के लोग सब कश्ती में चले जाओ। 1 हफ्ते बाद बारिश शुरू हो जाएगी। नूह ने उस हफ्ते के दौरान सारी चीज़ें कश्ती में रखी, सारे जानवरों और अपने ख़ानदान को भी कश्ती में सवार किया। ठीक 1 हफ्ते बाद, जैसा कि खुदा ने कहा था, चमचम बारिश शुरू हो गई। नूह और सारे जानदार हिफाजत से कश्ती में मौजूद थे। अब खुदा ने कश्ती की खिड़की बंद कर दी। रात दिन मूसलाधार बारिश होती रही। बहुत जल्द उस बारिश से नदी, नाले, दरिया किनारों से बाहर बहने लगे। पानी उस बड़ी कश्ती के पैंदे से आ टकराया। पानी चढ़ा
تو کشتی میں سے آوازیں آنے لگی، آہستہ آہستہ پانی نے کشتی کو اوپر اٹھا لیا۔ اب وہ سب پانی میں تیر رہے تھے۔ وہ بڑی کشتی سیلاب اور بارش کے تپیڑے کھاتی ہوئی آہستہ آہستہ ادھر ادھر تیرنے لگی۔ 40 دن اور 40 رات خوب بارش ہوئی۔ کیا انسان کیا حیوان سب سیلاب میں غرق ہو گئے، اور 40 دن کے بعد جب بارش ختم ہوئی تو خدا نے نوح اور اس کے خاندان کو بالکل نہیں بھولا۔ آخر کار اس کے وعدے کے مطابق 40 دن رات بارش ہونے کے بعد بارش تھم گئی، اور خدا نے نوح کو اور اس کے خاندان کو کشتی کے اندر محفوظ رکھا۔ اور اسی طرح اس کشتی کے بچائے جانے کے وسیلہ سے چاروں طرف ہریالی کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی دوبارہ شروعات ہوئی، اور اس دنیا میں دوبارہ سے زندگی کا جنم ہوا وہ نوح کے وسیلہ سے ہوا۔